नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रायगढ़ के कलेक्ट्रेट पे और तमनार में जो विभत्स घटनाएं घटी थी पुलिस महिला आरक्षक के साथ में, उसको लेकर अब मानव अधिकार आयोग एक्शन पर आता नजर आ रहा है। मानव अधिकार की एक टीम अब रायगढ़ पहुंच चुकी है। उस मामले पर जानते हैं क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या क्या घटनाएं अब होने वाली हैं। परिचय बताएंगे। मैं रोमेश सिन्हा जी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग से जिला अध्यक्ष। जी। तो अब जो एक्शन मोड पे आई है मानव अधिकार आयोग, तो क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो महिला के साथ जो भी कृत्य हुआ है उसमें हम एक जांच के लिए रखे हैं और मुआवजा राशि कम से कम उनको मिले, उसके लिए अपन इसमें आगे के लिए कार्रवाई के लिए बोले। परिचय बताएंगे। मैं कायनात शेख, ह्यूमन राइट्स अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण से प्रदेश प्रभारी। हमारी मांग ये है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो आम जनता के साथ में होती है वो आज एक कांस्टेबल के साथ में हुई है, तो हम इस पर एक कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पूरे प्रदेश में अब एक चर्चाएं उठने लगी हैं कि ये जो यह घटनाएं पुलिस वाली के साथ में हुआ, उसके साथ शासन प्रशासन ह्यूमन राइट्स खड़ा है, लेकिन यही घटना जब सिविलियन के साथ होती है, किसी महिला के साथ विभत्स गैंगरेप जैसे वारदात होते हैं विभत्स तरीके से, उसके बाद मानव अधिकार आयोग कुछ हद तक सोए रहता है। इस पे क्या कहते हैं? नहीं सर, हमारे पास जिस तरह की भी जानकारी आती है हम उन पर आ करके सामने और उन तमाम केसेसों पे हम काम कर ही रहे हैं। और अभी हम लोग जिस तरह का प्लानिंग करके चल रहे हैं, इस तरह की जो भी वारदात होती है अभी उन पे कड़े तरीके से हम कार्रवाई की मांग करेंगे। कल जो घटना हुई उसको जूता माला पहनाया गया, लारी लिपस्टिक लगाया गया आरोपी के साथ में, क्या ये सही है? एक तरीके से सही कहा जाएगा, क्योंकि एक महिला के साथ जिस तरीके से उन्हें अभद्र व्यवहार किया है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके साथ ये जो कार्रवाई और जिस तरीके से उन लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया वो बिल्कुल सही किया है। सजा देने का प्रावधान क्या जनता को है? बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ जज को है और इसके लिए उनको वेट करना चाहिए था। क्या पुरुष के अधिकारों का हनन नहीं हुआ अभी? जी हुआ है, तो फिर इसके लिए भी उनको अपनी मांग रखनी चाहिए। मानव अधिकार आयोग क्या जेंडर देख के इसका फेवर करता है या सबसे बड़ा सवालिया निशान है? सर परिचय बताएंगे। प्रद्युमन शर्मा, प्रदेश महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण। जो मैडम बताई कि जो कल जो आदमी के साथ आरोपी के साथ हुआ या सही हुआ है, क्या ये सही आप मानते हैं, इस बात से सहमत हैं? सर देखिए, आप जो ये चीज पूछ रहे हैं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने जो महिला के साथ किया, अभी हर जगह यही चीज चल रही है कि एक महिला पुलिस वाली, क्या वो किसी की बहन बेटी बहू नहीं है? एक पुलिस वाली होने से पहले वो एक सम्मानित महिला है। उनके साथ जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें गांव वाले 4-5 जो 6 आरोपी अभी करीब निकल के आए हैं, उन लोगों ने जैसे एक अकेली महिला को पकड़ करके उसके वस्त्र खींचे, उसको वो किया, तो वो किस हद तक सही था? आप अगर ये बोल रहे हैं कि जेंडर देख करके हम लोग यहाँ जेंडर नहीं देख रहे हैं। आप एक सामान्य नागरिक हो और एक सामान्य नागरिक होने के नाते क्या आपको ये करना शोभा दिया था जो आपने किया? और उसके बाद आप अगर उस चीज़ को बोलोगे कि नहीं मेरे को हार पहनाया गया, जूते माला का लिपस्टिक, तो आपने काम तो जनानी जैसे ही किया ना। रायगढ़ में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म हुए, उस समय मानव अधिकार आयोग सामने नहीं? बिल्कुल सर, उस समय भी हमारी टीम सामने आई थी आपके पास, उसमें भी मांग की गई थी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ एक्शन आया? एक्शन जरूर आया है उसमें, वो हमारे जिलाध्यक्ष भी आपको उस बारे में बता देंगे। उसमें शायद से आरोपी तुरंत मेरे ख्याल से 24 घंटे में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। कुल मिला के जो कल कार्रवाई हुई या जूता माला या जो भी, वह सही है कि साहब? सर मैं तो इसी करके आपसे ही, मतलब आपके चैनल के माध्यम से और जो भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही पूछूंगा कि आप ये चीज़ बोलने की बजाय सबसे पहले आप ये सोचिए कि उस आरोपी ने जो महिला के साथ किया वो सही था क्या? तो हमारे अंदर सवाल ही पैदा नहीं होगा कि उस आरोपी के साथ जो किया गया है वो गलत है या सही है। तो ये कहना है और हम यह मानना चाहते हैं कि अपराध एक अपराध है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, लेकिन किसी अपराधी को सजा देने का प्रावधान माननीय न्यायालय को है, ना कि किसी सिविलियन या किसी कर्मचारी या अधिकारी को। इसलिए उसे जो सजा देनी थी वह माननीय न्यायालय देता, ना कि बीच सड़क पर उसे अपमानित किया जाता। बल्कि उसने जो कृत्य किया वह घोर निंदनीय है, इसे सब कोई इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसकी मांग करनी चाहिए कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि उसे बीच शहर में अगर कोई बड़ी घटना घट जाती या आक्रोशित था, पूरा माहौल आक्रोशित था, पुलिस वाले और अन्य जनता भी आक्रोशित थी, अगर इसके साथ कुछ जनहानि हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल अब देखना यह है कि उसके बाद अब क्या कार्रवाई की जाती है।